हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिके फिर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसा जॉब की तलाश है जिसमें कोई भी एग्जाम ना हो, कोई भी फिजिकल टेस्ट ना हो, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा अगर आपको भी जॉब की तलाश है तो आप सभी का जो सबर है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी के टाइम पे इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पे कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग को अप्लाई करना होता है, डायरेक्ट वहां पे कट ऑफ लिस्ट जारी होता है, तो उसी के ऊपर बेस करके डायरेक्ट आप लोग को नौकरी मिल जाता है। तो अभी के टाइम पे जो नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर लगभग आपको 22,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगा, सॉरी 28,000 प्लस वैकेंसी मिलेगा, जिसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप भी इंडियन पोस्ट जीडीएस में जाना चाहते हो तो ये पोस्ट आपके लिए। वीडियो को अच्छे से देखो, इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे कितना वैकेंसी खाली हुआ है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होगा, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से जो देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, ये रहा ऑफिशियली जारी हुआ फुल एडवर्टाइजमेंट है, जहां पे 37 पेज आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये जारी हुआ था 28 जनवरी 2026 को। ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, जिसके अंदर बोला गया है यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के आप लोग को पोस्ट मिलेगा। ये जो पोस्ट, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो 28 जनवरी 2026 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। एंड सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब एक ऐसा रजिस्ट्रेशन जिसको करने के बाद लाइफ में कभी भी आप अप्लाई करो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ना पड़े। जैसे एसएससी में होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप कोई भी गलती करते हो, बाद में उसको आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग को करना होगा, दोबारा आप नहीं कर सकोगे, ऐसा रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। आज का जो डेट है वो 31 जनवरी 2026 है, यानी कि आज की डेट से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड फाइनली जो अप्लाई है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, कब से अप्लाई स्टार्ट होगा वो भी बताऊंगा। ये फुल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप आज से कर सकते हो, यानी कि 31 जनवरी 2026 से लेके 14 फरवरी 2026 तक आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि आप पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन होकर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो बाद में होता है। तो जो अप्लाई होता है पोस्ट के लिए, जो अप्लाई होता है वो कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पे बोला गया है कि 2 फरवरी 2026, आज का जो डेट है वो 31 जनवरी है, तो 2 फरवरी 2026 से इस पोस्ट के लिए अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2026 तक ही आप इंडियन पोस्ट जीडीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करते हुए कोई भी गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का थोड़ा बहुत मौका तो दिया जाता है, तो यहाँ पे भी वो दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एप्लीकेशन करेक्शन होगा वो 18 फरवरी से लेकर 19 फरवरी, मतलब 2 दिन का आप लोग को टाइम दिया गया है। उसी बीच में अगर आपका कोई भी ऐसा अप्लाई करते हुए गलती हो जाता है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये आप देखो, चाहे कोई भी अप्लाई हो, उसको देखते हो, अच्छे से सोच समझ के अप्लाई करना, ताकि कोई भी ऐसा मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से बाद में आप लोग को मतलब दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। ऐसा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी बहुत सारी पेज है, 37 अलग अलग पेज है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो देखने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com, जो कि गूगल में सर्च करने से आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के अंदर 28,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। एंड ये जो वेबसाइट है इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग जॉब की जानकारी आप लोगों को मिलेगा। अभी के टाइम पे काफी अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई भी चल रहा है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे आके अच्छे से देख के अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, मतलब ये जो पूरा इंटरव्यू का जो प्रोसेस वगैरह है, ये अप्लाई वगैरह जो कंडक्ट करेगा, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन से, ये इंडियन पोस्ट जीडीएस के द्वारा ये भर्ती कराया जाएगा। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2026 तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिक्स वैकेंसी के बारे में अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन 28,000 प्लस वैकेंसी मिलेगा, मतलब 28,000 से ज्यादा ही वैकेंसी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को अलग अलग पोस्ट मिलेगा, ग्रामीण डाक सेवक, मतलब क्या क्या मिलेगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो पोस्ट है वो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिलेगा, उसके बाद एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिलेगा, उसके बाद डाक सेवक, ठीक है, डाक सेवक। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसी है वो
28,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज देखने को आप लोग को मिल जाएगा। अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं वो नहीं बता सकता। एंड यहाँ पे सर्कुल वाइज या मतलब जो भी है वो अभी तक नहीं बताया गया है, तो जब भी वो बताएगा मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट है वो कितना सही है, मतलब जीडीएस की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट कितना सही है। यहाँ पे बोला गया है कि 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक जनरल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो 18 से लेके 40 ईयर्स तक जनरल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप एसटी या एससी हो तो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक ओबीसी स्टूडेंट हो तो 43 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी जो भी फिजिकल हैंडीकैप या पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके साथ अगर पीडब्ल्यूडी के अंदर भी कोई एसटी है उसको 15 ईयर का मिलता है। अगर ओबीसी है तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी एज को कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा क्लिक हियर का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एज को कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितना सही है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए अगर आप एक सिंपल 10 पास स्टूडेंट भी हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला गया कि आप जहां पे नौकरी करोगे, मतलब जिस भी स्टेट में आप नौकरी करोगे उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगा वो आप लोग को आना चाहिए। लाइक अगर आप आसाम में नौकरी करना चाहते हो तो आप लोग को आसामीज आना चाहिए। मतलब आसाम में भी कई सारी लैंग्वेज चलता है, जैसे जिस भी स्टेट में आप नौकरी करोगे उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोग को आना चाहिए, वो मैंडेटरी है। उसी के साथ यहाँ पे बोला गया कि कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, मतलब जो लैपटॉप हो या कंप्यूटर वगैरह हो उसको आपको यूज करना आना चाहिए। जो सेकेंड बात है यहाँ पे साइकिलिंग करना आना चाहिए। साइकिलिंग मतलब पुराने जमाने में क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर है वो साइकिल चला के लोगों को घर में चिट्ठियां बांटता है, तो अभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि आप लोग को साइकिल चलाना भी आना चाहिए, ठीक है। ये सब मतलब आपको सही होगा। एंड इस पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को जमा करना होगा। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप लोग को 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। बाकी जो एसटी एससी या फीमेल कैंडिडेट है उसको कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन फीस है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे किसी भी पेमेंट गेटवे से ये पेमेंट आप भेज सकते हो। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस टाइप से होता है, जैसे कि ये जो पोस्ट है ये जीडीएस का पोस्ट है, यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट देना नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, अगर रिटन टेस्ट नहीं होता है, अगर फिजिकल टेस्ट नहीं होता है तो कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे नौकरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होता है, आपका जो क्लास 10 का जो परसेंटेज है उसी के ऊपर बेस करके यहाँ पे आप लोग को नौकरी मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप अप्लाई कर लेते हो, मतलब आप मान लो आप क्लास 10 में आप फर्स्ट डिवीजन हो या अच्छा आपका एक परसेंटेज है, आपने अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना पोस्ट है उस हिसाब से जितना कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहां पे देखा जाएगा कि सबसे मतलब ज्यादा किसका परसेंटेज है वो देखा जाएगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा ना वो परसेंटेज के ऊपर बेस करके होगा, मतलब जितना भी पोस्ट रहेगा उसी के ऊपर बेस करके आप लोग को नौकरी मिलेगा, जितना भी परसेंटेज रहेगा। मतलब मान लो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर आप 10 पास हो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से आप लोग को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो परसेंटेज सही है ना वो 80 प्लस, मतलब मान लो आप 90 प्लस परसेंटेज होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगा। हमने देखा है बहुत सारी मतलब कट ऑफ का लिस्ट हमने देखा है, मतलब हर एक लिस्ट में 80, 90, 92 प्लस ही हमने देखा है। तो इसीलिए अगर आपका परसेंटेज कम है ना तो यहाँ पे अप्लाई करके अपना पैसा वेस्ट मत करो। यहाँ पे जो कट ऑफ है ना वो 100 में से 100 भी जाता है, वो कैसे जाता है हमें नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा अगर आपका परसेंटेज 80 से कम है या 85 या 90 से कम है तो इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि ये ऐसा पोस्ट है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। यहाँ पे टैलेंट की जरूरत नहीं है, मतलब आप अगर आपका परसेंटेज अच्छा है ना, किसी भी जुगाड़ करके अगर आपने परसेंटेज ले आया ना तो यहाँ पे आप लोगों को नौकरी मिल जाएगा। आप मतलब कैसा हो वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा एक पोस्ट है, ठीक है। आपका जो क्लास 10 का परसेंटेज है ना उसी के ऊपर बेस करके वहां पे लिस्ट लगाया जाता है, मतलब 1 2 3 करके ऐसा, मतलब 6 तक मतलब कट ऑफ का लिस्ट लगाया जाता है, तो जिसका भी नाम आता है उसको नौकरी हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स में जॉब करना नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है थोड़ा सा कम मिलता है, तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो मान लो जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जब बनेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लो, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलता है वो कैसे मिलता है, आपका जो सैलरी मिलता है अगर आप बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 12,000 से स्टार्ट हो जाएगा एंड 29,380 रुपीज तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। एंड जो एबीपीएम या डाक सेवक का जो पोस्ट है यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट होगा एंड 24,470 रुपीज तक यहाँ पे आप लोग को सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है ये पोस्ट, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप भी इसमें जाना चाहते हो, अगर आप बिना एग्जाम की नौकरी करना चाहते हो तो ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट जॉब है। एंड यहाँ पे अप्लाई जो है वो अभी के टाइम पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम पे आप जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहा था कि भैया वीडियो बना दो, आप अप्लाई स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा आप
बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहा था, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि मैं तब वीडियो बनाता हूं जब पक्का इन्फॉर्मेशन होता है तब। ठीक है, अभी पक्का इन्फॉर्मेशन है, अप्लाई का जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना के आप सभी को बता दिया कि अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग को अप्लाई का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भेज सकते हो, वहां पे आपको कंप्लीट अप्लाई करके दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।